हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित की अभ्यास 10F के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसमें पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, रिक्त भाग में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, ऊपर 8, 24, 12, इधर 15, 35, बीच में क्या भरना है। तो देखो, कुल मिला के लासा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो देखो 12 दूनी 24, 8 तिया 24, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे भी ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी जिसमें दोनों का भाग चला जाए, ठीक है। 15 का 15 तिया 45, 35 का 45 में नहीं जा रहा। यहाँ पे 105, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 35 दूनी 70, 35 तिया 105, इसमें जा रहा है। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। तो यहाँ पे संख्या हमारी कौन सी निकल के आ गई? सीधा सा कुछ भी नहीं करना है, 15 का भी भाग दे के देख लिया, 35 का भी भाग दे के देख लिया, 105 में जा रहा है। तो यही 105 हमारा आंसर हो गया, ठीक। इसी पे हमने टिक कर दिया। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है 24, 12, 60, 21, रिक्त स्थान 49। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये जो संख्या है बीच की, इसका इन दोनों में भाग जा रहा है। 12 दूनी 24 और 12 चौको 48, 12 पंचे 60। तो ऐसी हमें यहाँ पे संख्या चाहिए जिसका 21 में भी भाग चला जाए, 49 में भी भाग चला जाए। देखो 14, 14 का 21 में नहीं जाएगा। 7, 7 तिया 21, 7 सते 49, 7 का भाग जा रहा है। 21 का 21 में जाएगा बट 49 में नहीं जाएगा। 28 का तो जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे 7 हमारी ऐसी संख्या निकल के आई जिसका 21 और 49 दोनों में भाग जा रहा। तो यहाँ पे यही 7 भरा जाएगा। और वैसे देखा जाए तो ये प्रश्न हमारा मासा का है, यही 7 हमारा मासा कहलाता है। यही मासा की कॉन्सेप्ट है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों संख्याओं में भाग चला जाए, जिसका हम लोग मासा निकालते हैं। और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारा लासा का है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए, ठीक है। तो ये थे प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120 छात्र और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी? आप देखो, ये क्लास 1 है, इसमें है कुल 90 छात्र, ठीक। और ये क्लास 2 है जिसमें है 120 छात्र। अब छोटे छोटे समूह हमें बनाने हैं और इतने समूह बनाने हैं कि एक समूह में बराबर छात्र संख्या हो और सभी छात्र उन समूहों में आ जाएं, ठीक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सिंपल सा हमें मासा निकालना पड़ेगा। क्यों? हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका इसमें भी पूरा भाग चला जाए और इसमें भी पूरा भाग चला जाए, ठीक है। तो प्रश्न को देख के इस एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मासा निकालना है या लासा निकालना है। अब देखो, 90 और 120 का मासा हम लोग यहाँ भाग विधि से निकाल देंगे। तो 90 एकम 90, 120 में घटाएंगे 30 आएगा। अब 30 में किसका भाग देंगे? पहले जिसका भाग दिया था 90 का। तो 30 तिया 90, पूरा भाग चला गया। इसका मतलब ये संख्या जो है ये हमारी निकल के आ गई मासा, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि 90 व 120 का मासा बराबर 30, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 30, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। बहुत आसान प्रश्न है, केवल हमें प्रश्न को देख के यही समझना है कि उसका लासा निकालना है या मासा निकालना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सकें। तो आप समझो, यहाँ पे एक बंडल है कोई बड़ा सा, और उन कॉपियों को हमें 4 छोटे छोटे बंडलों में, जिसमें 3-3 कॉपी होंगी, 6-6 कॉपी होंगी, 12-12 कॉपी होंगी और 15-15 कॉपी होंगी। तो इन बंडलों में पूरी कॉपियाँ आ जाएं। तो ऐसी हमें कॉपियों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न को देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो लासा पूछ रहा है, मतलब इन सभी संख्याओं का इसमें प्रॉपर भाग चला जाए तो हमें संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लासा निकालने के लिए क्या करेंगे? भाग विधि से लासा निकालेंगे। 3,
6, 12 व 15 का लासा। ठीक है, तो इधर लिख लिया 3, 6, 12, 15। सबसे पहले कितने का भाग देंगे? 3 का। देख लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 पचे 15। अब इधर 1 आ गया, इधर 2 आया तो 2 से देंगे, 1 की जगह पे 1 लिख देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में 2 का जाएगा नहीं तो यहाँ पे हम 5 बना देने देंगे। फिर से 2 आया है तो फिर से जहाँ पे 1 आ गया वहाँ पे 1 1 आ जाएगा, 2 का 2 एकम 2, यहाँ भी 1 आ गया, इधर बचा 5। अब सिर्फ यहाँ पे बचा है तो यहाँ भी 5 से हम भाग दे देंगे, तो 1 1 1 और 5 एकम 5, 1 आ गया, नीचे 1 आ गया। इसका मतलब लासा हमारा कितना आएगा? लासा बराबर 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 लिख देंगे। अतः कापियों की संख्या बराबर कितनी आएगी निकल के यहाँ पे? 60। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 4। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है कि 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरियाँ बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात करो। छोटा सा आप प्रैक्टिकल करके देखना। एक 55 मीटर चौड़ा और 22 मीटर चौड़ा यहाँ पे कह रहा है, आप एक अलग अलग लंबाई चौड़ाई वाला कार्ड लेना और उसमें आप ये देखना कितने ब्रैकेट वर्गाकार बनेंगे, कितनी लंबाई चौड़ाई लेके हम उसको काटें कि वो वर्गाकार बने और वो कितने कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, वहीं से इस प्रश्न का हल निकलेगा। अगर हम लोग थोड़ा और डीप में सोचते हैं तो यही निकल के आएगा कि 55 व 22 का हमें क्या निकालना पड़ेगा? इस प्रश्न में मासा निकालना पड़ेगा। यही लासा और मासा की उपयोगिता है। कई लोग कहते हैं लासा और मासा का उपयोग कहाँ होगा? दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग अगर किसी का होता है तो लासा और मासा का ही होता है। तो यहाँ पे देखो, भाग विधि से हम लोग निकालते हैं। 22 इधर लिख दिया, 55 इधर लिख दिया। ठीक है, अब देखो 22 दूनी 44, घटा देंगे 11 आ जाएगा। अब 22 का पहले भाग दिया था तो 11 का 22 भाग में देंगे, तो 11 का भाग 22 में देंगे, 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22, पूरा पूरा चला गया, यानी कि ये जो 11 आया यही हमारा मासा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः मासा बराबर 11। अब देखो, तो इसका मतलब यहाँ पे ये निकल के आया कि 11 मीटर चौड़ी और 11 मीटर लंबी, ये 11 मीटर जिसकी भुजा हो, 11 मीटर भुजा की वर्गाकार नाप वाली जो दरियाँ होंगी वो इसमें पूरा पूरा बिछ जाएंगी। अब प्रश्न कह रहे हैं कितनी दरियाँ बिछाई जाएंगी, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दरियों की कुल संख्या। तो ये कैसे निकलेगा? कुल क्षेत्रफल कितना है उसमें से एक दरी का क्षेत्रफल, इसका हम लोग भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कुल क्षेत्रफल कितना है, वो आ जाएगा 55 गुणे 22, लंबाई गुणे चौड़ाई। एक दरी का क्षेत्रफल कितना है? 11 गुणे 11, 11 लंबाई और 11 चौड़ाई। तो देखो 11 पचे 55, 11 दूनी 22, कितना आया? 5 गुणे 2 यानी 5 दूनी 10 दरियाँ। तो कितनी दरियाँ बिछानी पड़ेगी? कुल 10 दरियाँ बिछानी पड़ेंगी 55 गुणे 22 वर्ग मीटर के मैदान को ढकने के लिए। तो ये था प्रश्न नंबर 5। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न है कि 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही ओर एक ही सीध में हों, कितने दिनों में पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे? कुल मिला के 3 तारे हैं। ठीक है, ये जो है 200 दिनों में पूरा एक चक्कर लगाता है, ये 250 दिनों में एक चक्कर लगाता है और ये 300 दिनों में एक चक्कर लगाता है पूरा। ठीक है, एक ही सीध में है, मान लो ये तीसरा यहाँ पे ना होके ये भी यहाँ पे, तीनों एक सीध में है।
तो प्रश्न ये कह रहा है कि कितने दिनों बाद घूमते घूमते ये फिर से ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। तो प्रश्न को अगर आप समझोगे तो इसका सीधा सा आंसर है, इन तीनों का हम लोग लासा निकालेंगे और जो संख्या आएगी वही इसका आंसर होगा। तो 200, 250 व 300 का लासा। और लासा हम किस विधि से निकालेंगे? यहाँ पे आप किसी विधि से भी निकाल सकते हो, हम यहाँ पे भाग विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लिख लिया हमने, ये सीधा सा चला जाएगा 5 से, 5 चौको 20, 40, 55 25, 50, 5 छक्का 30, 60। फिर से 5 से दे दिया, भाग 5 अट्ठे 40, 5 दाएँ 50 और 12 पंचे 60। अब 5 से जाएगा नहीं, चला जाएगा अभी, और 5 से 8 में जाएगा नहीं, 10 में जाएगा, 5 दूनी 10 और 12 में जाएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, एक जगह 1 आ गया, अभी भी 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 ती 6। फिर से 2 से चला जाएगा भाग, 2 एकम 2, एक पहले से ही है और यहाँ पे 3। अब अंत में 3 है तो 3 से भाग दे देंगे, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, और यहाँ पे 3 एकम 3 यहाँ भी आ गया है, नीचे सब जगह 1 आ गया। इसका मतलब लासा यहाँ पे कितना हुआ? लासा बराबर 5 5 5, 3 बार है 5, 2 2 2, 3 बार है 2, 1 बार है 3, 5 पंचे 25, पंचे 125, दूनी 250, दूनी 500, 1000, 3000। कितना आया? 3000। सीधा सा आंसर हो जाएगा। अतः 3000 दिनों बाद तीनों ग्रह उसी स्थिति में दोबारा मिलेंगे, और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है कि कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। ठीक है, तो देखो फीता कितना लंबा होगा? फीता जो है मतलब लट्ठा, जैसे नहीं दुकान पे अगर हम लोग लेने जाओ तो वो कपड़ा किससे नापता है? एक लट्ठा होता है 1 मीटर का, उसी से नापता है। ठीक है, तो 1 मीटर तो है ही। अब 1 मीटर से बड़ा, बड़ी से बड़ी नाप का। एक चीज़ और आपको बताएं, एक शॉर्टकट कि आपको लासा निकालना है कि मासा निकालना है। अगर प्रश्न में कहे बड़ी से बड़ी तो इसका मतलब वहाँ पे हम निकालेंगे मासा, और अगर आ जाए प्रश्न में छोटी से छोटी तो हम लासा निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मासा निकालेंगे तो लिख देंगे 125, 220 व 275 का मासा। और यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से नहीं निकाला, बहुत टाइम हो गया। 125 के गुणनखंड हम लोग करेंगे 125, 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 पंचे 25, अंत में 5 से 5 एकम 5। ठीक है, 220 के गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, फिर से 2 से 2 पंचे 10, एक बचा 2 पंचे 10। अब ये 55, 5 से जाएगा, 11 पचे 55 और 11 एकम 11। इधर बचा 275, 275 के गुणनखंड करेंगे तो अंत में 5 है, तो यहाँ पे 5 से जाएगा, 5 चौको 20, 5 पंचे 25, 2 फिर से 5 पंचे 25, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, अंत में 11 से 11 एकम 11। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 125 के गुणनखंड कितने हुए? 5 गुणे 5 गुणे 5। 220 के कितने हुए? 2 बार, 1 बार 5, 1 बार 11। तो 5 के नीचे केवल 1 बार है, 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 बार 2 है और उसके बाद 11। तो 5 2 2 11 हो गया। अब 275, इसमें 2 बार 5, 1 बार 11, 2 बार 5, तो 1 बार 5 5 के नीचे, दूसरी बार 5 ये दूसरे वाले 5 के नीचे, और 11 11 के नीचे। ठीक, तो इस तरीके से हमने लिखा। जब भी हम लोग संख्याएं लिखते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या के नीचे ही लिखते हैं, उसी संख्या के नीचे। अब कौन सी संख्या ऐसी है जो तीनों में है? ये 5 इसमें नहीं है, ये 5 बीच में नहीं है, ये 5 एक है जो तीनों में है।
यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं नहीं, यहाँ भी ऊपर नहीं, यहाँ भी ऊपर नहीं, तो ये 5 नीचे आ गया और यही हमारा क्या आ गया, मासा। और यही हमारा जो आंसर पूछा है वो भी है कि अतः बड़ी से बड़ी फीते की माप बराबर 5 मीटर। मतलब 5 मीटर नाप का फीता सबसे बड़ा, 1 मीटर का भी है, 1 मीटर में ज़्यादा बार नापना पड़ेगा। 5 मीटर का फीता बड़ा सा बड़ा, इससे बड़ा फीता नहीं होगा जिसमें तीनों थानों के कपड़े एक साथ नप जाएं। तो आंसर हमारा आ गया 5 मीटर। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 8वां प्रश्न दिया गया है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हों तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। आप ये देखो कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो यहाँ पे देखो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का हमें लेना पड़ेगा लासा। ठीक है, यहाँ पे लासा हम इधर लिए ले रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 भाग विधि से ले लेते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। अब इधर एक आ गया, 2 से फिर दे देंगे भाग। 1, 2 एकम 2, 3 में जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, 5 में जाएगा नहीं, 2 ती 6। ठीक, 3 से भाग दे देंगे। 1 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, 3 एकम 3, 2 में जाएगा नहीं 2, 5 में जाएगा नहीं, फिर से 3 एकम 3 यानी 3 एकम 3 यानी 1। अब 2 से दे देंगे, बीच में ये 2 आ रहा ना, 1, 1, 1, 2 एकम 2, 5 और 1। अब केवल 5 बचा यहाँ पे, तो 5 से दे दिया तो 1, 1, 1, 1 और 5 एकम 5, यहाँ भी 1 आ गया, सब जगह 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लासा निकाल लेंगे। लासा बराबर 2 बार 2, 3, फिर से 2, 5, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो ये थे सेकेंड, तो ये आए 120 सेकेंड। प्रश्न कह रहा है 30 मिनट में, तो सेकेंड को हम मिनट में बदल लेंगे। 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो यानी कि 2 मिनट निकल के आया। ठीक है, तो ये लासा हमारा निकल के आ गया 2 मिनट। अब देखो प्रश्न कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगे। तो कितनी बार साथ साथ बजेंगी, ये हम कैसे निकालेंगे। ये हम निकालेंगे, ऊपर तो है कुल 30 मिनट, ठीक है, और बटे में लासा इसका जो आया 2 मिनट, भाग दे देंगे। 2 एकम 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, तो 15 आया, यानी 15 बार। और यही हमारा आ जाएगा आंसर। समझ गए आप लोग। लासा निकल के आया 2 मिनट, इसका मतलब हर 2 मिनट बाद ये एक साथ बजेगी, हर 2 मिनट बाद एक साथ बजेगी। तो 30 मिनट में कितनी बार हो गया, 15 बार एक साथ बजेंगे। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न है कि एक टोकरी के आमों को एक बालिका 4, 6 और 9 के ढेरियों में सजाती है। प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है, तो बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। तो देखो प्रश्न ये है कि एक टोकरी है जिसमें आम है कुछ, और कितने आम हैं। एक बार 3-3 की ढेरी बनाती है, एक बार 6-6 आमों की ढेरी बनाती है, और एक बार 9-9 आम की ढेरी बनाती है, और प्रत्येक बार एक आम बच रहता है, यानी एक आम इसमें शेष बच रहता है, बाकी के इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो अगर वो एक आम हम इधर निकाल दें, एक आम, शेष जो ये संख्या है, ये सब संख्याओं में इनका भाग चला जाना चाहिए। दूसरी तरफ इधर कह रहा है कम से कम। जब ऐसी संख्या निकालनी होती है जिसमें सबका भाग चला जाए, इसका मतलब हम निकालते हैं लासा। और जहाँ कम से कम लिखा होता है, इसका मतलब वहाँ कुछ नहीं सोचना है, वहाँ निकालना होता है हमें लासा। जहाँ पे अधिक से अधिक पूछे वहाँ मासा। तो क्या करना है, आपको समझ में आ गया हर तरफ से कि हमें लासा निकालना है। तो लिख देंगे 4, 6 व 9 का लासा। भाग विधि से हम निकालेंगे 4, 6, 9।
4 में 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 9। 2 फिर से दे देंगे, 2 एकम 2, 3 में जाएगा नहीं, 9। 3 में भाग देंगे 1, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर से 3 में दे देंगे 1, 1, 3 एकम 3। लासा बराबर आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36। अब देखो टोकरी में आम कितने होंगे, अतः टोकरी में कुल आम बराबर कितना होगा। देखो ये लासा निकल के आया 36 और एक आम जो हमने पहले निकाल के रखा था वो इसमें जुड़ जाएगा। 36 धन 1 बराबर 37 आम, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न दिया गया है कि 4 पहियों की परिधियाँ क्रमशः 50 सेमी, 60 सेमी, 90 सेमी और 100 सेमी लंबी हैं। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। 4 पहिए, वही जो पहिए होते हैं छोटे से छोटे बड़े, उसको हम चला रहे, यहाँ से ढुंगा दिया, दूसरे को भी यहाँ से चलाया, तीसरे को भी, चौथे को भी। चारों की परिधियाँ अलग है, मतलब साइज अलग है, कुछ कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि कितनी दूरी चलने के बाद चारों पहिए एक साथ पूरा चक्कर करेंगे कुल मिला के। और देखो इसमें कम से कम शब्द आया है, हमें यही तो पता करना है कि इसका लासा निकालने की मात्रा। कम से कम शब्द आया है, इसका मतलब हमें लासा निकालना है। और प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 50, 60, 90 व 100 का लासा। लासा हम वही भाग विधि से, तो 50 लिख लेंगे, 60 लिख लेंगे, 90 लिख लेंगे, 100 लाइन कर ली। 5 से भाग दे देंगे तो 5 ढाई 50, 12 पंचे 60 और 5 एकम 5, 4 5 अट्ठे 40, 18 पंचे 90, 5 दूनी 10। अब ये फिर से 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 12 में जाएगा नहीं, पूरी संख्या जिसमें भाग नहीं जाता है वो पूरी की पूरी वैसे ही संख्या लिख देते हैं। 5 चौको 20। अब ये 2 से जाएगा भाग, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 निम 18, 2 दूनी 4। पुनः 2 से भाग दे देंगे, इधर 2 आया, 1 दुत्ती 6, इसमें चला गया, 9 में जाएगा नहीं, 2 एकम 2। 2 का काम खत्म हो गया, 1 1 आ गया 2 जगह, यहाँ 3 और 9 बचा, तो इसके लिए 3 से भाग देंगे, 1 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यहाँ फिर से 3 से भाग दे देंगे, 1 1 एकम 1, 3 एकम 3 और 1 1। तो देखो सब जगह 1 आ गया, तो यहाँ पे लासा कितना निकल के आएगा, 50, 60, 90, 100 का लासा बराबर 2 बार 5, उसके बाद 2 बार है 2 और अंत में 2 बार है 3। 5 25 दूनी 50, दूनी 100, तिया 300, तिया 900। 900 क्या निकल के आया, ये सेंटीमीटर है, आप ध्यान देना, सेमी। तो यही हमारा आ गया आंसर, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दूसरा, इसको अगर हम लोग मीटर में चेंज कर दें तो यहाँ पे लिख दो 9 मीटर, ये भी आंसर हो गया। इन दोनों में कोई भी आप आंसर लिख सकते हो। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 10। और अब समय आ गया है जब हम लोग लगाएंगे इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 11। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न है कि एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन। वे दोनों यदि 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए हों तो अगली तिथि बताइए जब वो पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक व्यापारी जाता है चौथे दिन और दूसरा व्यापारी जाता है 10वें दिन। एक साथ गए थे 3 जनवरी को, तो अब की बार किस दिन मिलेंगे वो लोग, तो सीधा सा इसमें अगले बार कब मिलेंगे यानी कम से कम कितने दिनों बाद मिलेंगे। तो कम से कम शब्द आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हम निकालेंगे लासा। तो सीधा सा 4 व 10 का लासा हम लोग निकाल लें। देखो लासा निकालने से समस्या कितनी आसान हो जाती है। 4 व 10 भाग विधि से निकालेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 5 में जाएगा नहीं 5, फिर 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5। ठीक है,
तो यहाँ पे लासा हमारा क्या आएगा 2 2 5। तो गुणा करेंगे हम लोग, कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 लासा आ गया। इसका मतलब अगली बार 20वें दिन मिलेंगे। अतः दोनों व्यापारी अगली बार 20वें दिन मिलेंगे। अब पहले मुलाकात हुई थी 3 जनवरी को, तो तिथि कितनी होगी 3 धन 20, यानी 20 दिन बाद क्या हो जाएगा 23 जनवरी, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।